हेलो दोस्तों, पीवाईपी ऑफ पीईबी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज से आपको प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करते हैं जो असिस्टेंट ग्रेड 4 के स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कंबाइंड इक्विपमेंट टेस्ट जो कि 2018 में कंडक्ट हुआ था, उसके जो 28 जनवरी 2018 की पहली शिफ्ट की जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2017 में उच्चतम अपराध दर किस राज्य में थी? पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो भी हाल ही में 2019 में रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। और साथ ही साथ में आपको याद रखना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ था? आशा पारेख, जया बच्चन, नूतन या हेमा मालिनी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जया बच्चन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जया बच्चन का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुआ है और इन्हें साथ में 1992 अर्थात 1992 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये राज्यसभा में हाल ही में अभी मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2017-18 को किसने जीता? तमिलनाडु, विदर्भ, कर्नाटक, दिल्ली। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 2017-18 का जो रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप है इसको विदर्भ ने जीता था। और आपको जानकारी दे दें कि अभी हाल ही में जो 19-20 का रणजी ट्रॉफी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दूसरा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भौगोलिक क्षेत्र से जो भारत के 3 बड़े राज्य में क्रमशः पहला स्थान राजस्थान का, तो वहीं दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित था। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय की सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी? पहला, मंदसौर, खंडवा, विदिशा या सीधी। तो इसका सही उत्तर है विदिशा। और आपको याद रखना है कि उस समय पर ये विदेश मंत्री थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य अर्थात आदर्श वाक्य क्या है? शांति सेवा न्याय, मृदु भावे, दिद्रा क्रूथे, सेवा सुरक्षा शांति और लास्ट ऑप्शन है देश भक्ति जन सेवा। दोस्तों, वैसा भी आपने देखा होगा कि जो पुलिस चौकी है उसके यहाँ पे लिखा रहता है, उनके जो पोस्टर रहता है उसमें लिखा रहता है देशभक्ति जन सेवा। तो मध्य प्रदेश का जो ध्येय वाक्य है वह देशभक्ति जन सेवा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? राजमार्गों का निर्माण करना, सभी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, भारत की नदियों को जोड़ना और सभी गांवों को बिजली पहुंचाना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजमार्गों का निर्माण करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए सस्ते घरों का निर्माण करना, गरीब बालिकाओं को लैपटॉप प्रदान करना, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण करना
और लास्ट ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह पर उपग्रह भेजना। तो दोस्तों जो नई मंजिल जो भारत सरकार की योजना थी, इसका प्रमुख उद्देश्य था अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण करना, अर्थात एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर माइनॉरिटीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में गांवों की कुल संख्या खालिस्तान है। पहला ऑप्शन है 50,000 से अधिक, सेकंड ऑप्शन 40,000 से कम, थर्ड ऑप्शन 45,000 से 50,000 के बीच, और फोर्थ ऑप्शन है 40,000 से 45,000 के बीच। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश में गांवों की कुल संख्या है वह 50,000 से अधिक है, और जो लगभग अप्रोक्सीमेटली डेटा है वह 51,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को वर्ष 2017 में विश्व सुंदरी अर्थात मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था? पहला ऑप्शन स्वाति मोप्पला, सेकंड ऑप्शन सना दुआ, थर्ड ऑप्शन मानुषी चिल्लर, और फोर्थ ऑप्शन प्रियंका कुमारी। तो दोस्तों आपको पता भी होगा, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन रहा था उस टाइम पे, क्योंकि ये भारत की 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। तो इनका आपको पहले से भी उत्तर पता होगा, मानुषी चिल्लर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायिका को ठुमकी की रानी के नाम से जाना जाता है? गंगूबाई हंगल, गिरिजा देवी, लता मंगेशकर, और लास्ट ऑप्शन है MS सुब्बुलक्ष्मी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो गिरिजा देवी हैं इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो गिरिजा देवी हैं इनको पद्म विभूषण, पद्म श्री तथा पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन मुक्केबाजी, सेकंड ऑप्शन तीरंदाजी, थर्ड ऑप्शन शूटिंग, और फोर्थ ऑप्शन है तलवारबाजी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग हैं ये शूटिंग से संबंधित है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो गगन नारंग हैं उन्होंने जो 2012 के लंदन ओलंपिक थे, इन्होंने शूटिंग में पहली बार क्वालिफाई किया था, और क्वालिफाई के साथ ही साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक को प्राप्त किया था। मध्य प्रदेश की लगभग खालिस्तान लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए तो इसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, और प्रथम स्थान के साथ जो 21% मध्य प्रदेश की जनजाति है वह अनुसूचित जनजाति से है। तो इसका आंसर होगा 1/5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा थर्ड, 1/5 अर्थात 20%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि करंट अफेयर से संबंधित था। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है अर्चना चिटनिस, सेकंड ऑप्शन है कुसुम महदेली, थर्ड ऑप्शन है माया सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है यशोदा राजे सिंधिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उस समय जो थी वो अर्चना चिटनिस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है? पहला ऑप्शन सागर, सेकंड ऑप्शन इंदौर, थर्ड ऑप्शन भोपाल, और फोर्थ ऑप्शन ग्वालियर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि संबल योजना से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करना है। तो पहला ऑप्शन है किसानों के लिए ऋण छूट, सेकंड ऑप्शन है राज्य के सभी नागरिकों के लिए भोजन, थर्ड ऑप्शन है मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली, और जो लास्ट ऑप्शन है वह है सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। दोस्तों इसका सही आंसर है मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैं आपको आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता जाऊंगा आप देखिएगा ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। और हाल ही में अभी
पुनः शिवराज सिंह चौहान ने 5 मई को इस योजना का पुनः इसको आरंभ किया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश की भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में खलिस्तान की स्थापना की है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो अजीज प्रेमजी फाउंडेशन है इसने किसकी स्थापना की। तो पहला ऑप्शन है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अर्थात हार्डवेयर विनिर्माण यूनिट। सेकंड ऑप्शन है टीचर्स लर्निंग सेंटर्स अर्थात शिक्षण अध्यापन केंद्रों की। थर्ड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर अर्थात सॉफ्टवेयर विकास केंद्रों की। और फोर्थ ऑप्शन है स्किल डेवलपमेंट सेंटर अर्थात कौशल विकास केंद्रों की। दोस्तों इसका सही आंसर है शिक्षण अध्यापन केंद्रों अर्थात टीचर लर्निंग सेंटर्स की। तो दोस्तों ये हुआ हमारा जनरल अवेयरनेस की जो 17 क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहें तो मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और डेली बाय डेली मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है और साथ ही साथ आपको फीडबैक देना है कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं या क्या इम्प्रूवमेंट करूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।